अस्सलामुअलैकुम जी, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल नवाबी सेवइयाँ। और ये झटपट बन जाती हैं, बहुत ही आसान हैं और सबको पसंद भी बहुत आएंगी। तो इसके लिए हमने प्यारी सी देगची ले लेनी है और इसमें थोड़ा सा हमने मक्खन डाल लेना है और फिर इसके अंदर हमने 2 इलायचियाँ उसको पीस के डाल लेना है। इसको जी इतना पकाना है कि इसकी खुशबू बाहर आ जाए। और इसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं और ड्राई फ्रूट में मैंने काजू लिया है, पिस्ता लिया है और बादाम लिए हैं। इसको दरदरा सा मैंने पीस लिया है और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेना है। मेक श्योर कि हल्का चूल्हा हो ताकि ये जले ना। फिर जी हमने 2-3 खजूरें लेके उसको गोल गोल काट के वो भी डाल लेनी है बीच में। अब जी मैंने थोड़ी सी सेवइयाँ ली हैं और इसको भी पकाना है, इसको जलाना नहीं है। मेक श्योर कि आपका चूल्हा आहिस्ता हो ताकि ये जले ना। और इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना है हमने। इस सारे प्रोसेस को हमने हल्की आंच पे करना है ताकि हमारे ड्राई फ्रूट सेवइयाँ ये जल ना जाएं। अब जी हम इसमें ताज़ा दूध डालेंगे और साथ साथ चम्मच भी लगाते रहेंगे और ये सेवइयाँ इतनी मज़ेदार तैयार होंगी कि आपको ईद पे डबल ईदी मिलेगी। लाजमी बनाइएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे, आप चीनी भी डाल सकते हैं जितनी आपको चाहिए। और कंडेंस मिल्क से इसका टेक्सचर जो है बहुत क्रीमी और थिक होगा और ये खाने में भी बहुत मज़े की होंगी। लाजमी ट्राई कीजिएगा आप, इसका फ़ीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। और अगर आपको होममेड कंडेंस मिल्क की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इसको आपने हल्की आंच पे पकाना है ताकि हमारा जो मज़ेदार सा मीठा बन रहा है ये नीचे ना लगे, नहीं तो इसमें से अजीब सी महक आने लग जाएगी और जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये नवाबी सेवइयाँ विद इन 15 मिनट्स में तैयार हो जाएंगी, बहुत ही मज़ेदार। इसको हमने इतना पकाना है जब तक कि हमारी सेवइयाँ गल नहीं जाती। अब इसके लिए हम एक मिक्सचर तैयार करेंगे और जो इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। तो सबसे पहले हमें दूध ले लेना है और इसमें हमने 2 चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर लेना है। कस्टर्ड आप मैंगो भी ले सकते हैं और वनीला भी, इसके अलावा कोई भी कस्टर्ड इसमें यूज़ नहीं होगा। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई गुठली ना रहे और फिर इसको हमने अपनी सेवइयों में ऐड कर देना है। आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड करना है, इसकी कंसिस्टेंसी को साथ साथ देखते रहना है कि ये कस्टर्ड की तरह ज़्यादा थिक ना हो जाए। अब ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये आपकी नवाबी सेवइयाँ जो है मज़ेदार सी तैयार हो जाएंगी। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना वरना ठंडा होके ये बहुत ज़्यादा कस्टर्ड की तरह थिक हो जाएगा। हमारी मज़ेदार सी सेवइयाँ तैयार हैं, ईद पे बनाइए, अपने प्यारों को खिलाइए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।